इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हम कैसे पता करेंगे? उसका यूनिट को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, इसका यूनिट को देख के। तो इतना प्रैक्टिस करो कि उसका यूनिट को देख के हमको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। आया कि नहीं? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक डाइपोल है, उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस डाइपोल 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। एक्सपीरियंस टॉर्क, ये टाउ मुझे दिया है, टाउ 8√3 न्यूटन मीटर है। उस टाइम में टॉर्क कितना है? 8√3। तो मुझे पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो सॉल्यूशन में देखो मुझे क्या क्या दिया है, ये तो एक डायग्राम भी खींच लो। देखो ये एक डायग्राम दो, कितना आसान। ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, इसका लेंथ कितना है? मान लो ये है 20 सेंटीमीटर है, ये 12 है कि नहीं? 20 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों? ये वाला प्लस क्यों है? इतना कितना डिग्री पे इंक्लाइन है? 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो मुझे क्या क्या दिया है देखो, 12 इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर दिया है, और दिया है थीटा इक्वल टू में दिया है 60 डिग्री, और दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है। इसका यूनिट को देख के हमको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और टाउ दिया है, टाउ क्या दिया है? 8√3 है। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर 1 क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है? ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखो, मुझे क्यू निकालना है। ये कौन सा फॉर्मूला पे हम ये यूज करके निकालेंगे? टॉर्क का। टॉर्क कितना होता है? P साइन थीटा। तो देखो ये चार्ज कहां पे? ये P पे है। P इंटू क्या? P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू में 12 होता है कि डाइपोल मोमेंट की। तो देखो टाउ का वैल्यू पुट करो, ये 8√3 है। पी का वैल्यू कितना? ये टाउ का वैल्यू दिया है 8√3। देखो ये पी का मतलब क्या है? क्यू इंटू में 12 होता है। पी का मतलब क्या होता है? क्यू इंटू में 12। सो देखो ये वाला क्या होगा? क्यू इंटू में 12 इंटू में ई इंटू में साइन 60 डिग्री। देखो वैल्यू पुट करो, क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू तो मुझे फाइंड करना है। 12 कितना है? 12 को 12 देखो, 12 का ये दिया है, ये 12 का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने से 10⁻²⁰ मीटर होगा। तो ये वाला हो जाएगा 20 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 इंटू 10⁵ है, और ये होगा साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। वैल्यू पुट करो, ये √3 कैंसिल होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? ये 2 यहीं पे काट सकता हूं, 10। तो देखो ये 8 है, ये Q इंटू में देखो 220 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, इसको 20 लिखो, ये होगा 10, ये होगा 10⁻², 10⁵ 10⁵ होगा। तो ये होगा 10⁻, कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा कि नहीं? देखो ये भी कैंसिल हो सकता है, मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूं। देखो ये होगा 4 होगा, ऐसे भी दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं। 2 4 जा 2, 10, 2 2 2 5। देखो डायरेक्ट देखो यहीं पे क्या होगा? 2 इक्वल टू में देखो Q इंटू 5 इंटू 10⁴। ये थोड़ा तुमको दिक्कत होगा क्या? इसे मैं करता तो
ऐसे भी तुम लोग कट सकते हो, नहीं तो और देखो मैं इसको सिंपलीफाई कर दूंगा। आगे देखो, मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। क्यू चाहिए तो दैट मीन्स ये क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा। 2 अपन में 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, सॉरी 2 टू 10 टू दी 4 होगा, ये 4 होगा कि नहीं। देखो ये 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, पॉइंट देने से 5 4 जा 20 होगा, तो ये होगा 0.4 इंटू में 10 टू दी पावर -4 कूलम होगा चार्ज। आया कि नहीं। दो ये वाला तुमको जब प्रॉब्लम हो तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो ये वाला 8 था ना, √3 काटने से 8 था, यहीं पे मैं इसको ऐसे भी तुम काट सकते हो। देखो ये टाउ इक्वल टू में पी साइन थीटा है, तो टाउ का वैल्यू कितना है, √3, ये 12 इंटू क्यू इंटू में 12 इंटू में ई, और ये होगा साइन 60 डिग्री। देखो वैल्यू पुट करो, 8√3 क्यू 12 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर से कन्वर्ट करने से 10 टू द पावर -2 होगा, इंटू में ई कितना है 20 इंटू में 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है, इंटू में ये होगा √3/2। देखो इस √3 को इस √3 कैंसिल कर सकते हैं हम, आएगा कि नहीं। देखो मेरे पास क्या बचा, देखो 8, इधर 8 बचा, इक्वल टू देखो मैं लेफ्ट साइड का हर नंबर को, मैं राइट साइड का हर नंबर को मैं लेफ्ट साइड लाता हूं। देखो ये 2 नीचे है तो ये ऊपर में जाएगा, और ये सब ऊपर में है तो नीचे आ जाएंगे, तो कितना होगा 20 इंटू में 10 टू द पावर -2 इंटू में 20 इंटू में 10 टू द पावर 5, ऐसा होगा। देखो क्यू को थोड़ा ऐसे लिखो। देखो सो क्यू इक्वल टू में देखो सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा 16 हो जाएगा, होल बाय देखो ये होगा 2 2 जा 4 कर दो, 2 2 जा 4, इसका 10 इसका 10, देखो 2 2 जा 4 हुआ कि नहीं, इसका 10 इसका 10 है, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। देखो इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 2 होगा कि नहीं, इंटू में देखो 10 टू द पावर 5 होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो Q इक्वल टू में 16 अपन में देखो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, इस दोनों 10 टू द पावर -2 प्लस 2 ये होगा 10 टू द पावर 0, तो 1 हो जाएगा। तो यहीं पे 4 इंटू 10 टू द पावर क्या है 5 है, तो 4 जा 16 होगा। देखो Q इक्वल टू में देखो 4 होल बाय 10 टू द पावर 5, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम भी लिख सकता हूं, नहीं तो देखो कहीं पे 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 हुआ, ऐसे भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसको। देखो ये वाला देखो एक पॉइंट आएंगे तो ये आएगा तो इसका टू द पावर -4 हो जाएगा, पता है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आएगा। देखो जब और एक पॉइंट इधर आएगा तो और ये -3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। देखो दो कैलकुलेशन तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। देखो नेक्स्ट उसका सेकेंड भी मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग द डाइपोल, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी, आया कि नहीं। और
कौन कौन सा दिया है आप लोगों को तो मैं पहले भी बार बताया था। देखो मेरे को क्या दिया है, 12 दिया है गिवन। देखो मुझे क्या दिया है, 12 दिया है लेंथ, डाइपोल का लेंथ, और दिया है थीटा, दिया है इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है, और टॉर्क दिया है, टाउ दिया है 8√3। मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यू। यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं, बोलो। माइनस पी कॉस कितना है, कॉस थीटा है। तो देखो थीटा का वैल्यू तो यहीं पे गिवन है 60 डिग्री, पी का वैल्यू तो तुम लोग को पता है क्यू इंटू में 12 होता है, ये तो ई, और ये कॉस थीटा वैल्यू पुट करो। माइनस क्यू का वैल्यू कितना था अभी 0.4, बोलो 4 इंटू 10⁻, इसको पुट करने से भी होगा, नहीं तो 0.4 इंटू 10⁻⁻4 को भी पुट कर सकते हो। ये दोनों वैल्यू एक है, दोनों वैल्यू क्या है, एक है। तो ये वाला माइनस देखो इंटू में 12 कितना है 20 इंटू 10⁻² होगा। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर करने से 10⁻² होगा, 20 इंटू 10⁻² मीटर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दिया है 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है, न्यूटन पर कूलम दिया, इसको मत लिखो, न्यूटन पर कूलम देखो। एंड कॉस 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 देखो ये √3/2 होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, देखो कितना आसान है। देखो उसको 10 को एक साथ ले आओ, देखो 10 को एक साथ ले आओ, 10⁻⁵, 10⁻², 10⁻⁷ होगा, 10⁵ तो 10⁻² होगा, 10⁻² होगा कि नहीं। देखो 5 to -7 होगा, और ये वाला ऐड हो जाएगा। फिर देखो और कितना नंबर है, देखो 4, 20 को ले आओ तो ये होगा -4 इंटू 400 होगा कि नहीं होगा। इंटू में देखो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। देखो इसको कैंसिल करो, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 2 जा 4 होगा। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये होगा देखो ये होगा 2 4 8, ये -8 कर सकते हो। इसका 100 को यहीं पे हम ला सकते हैं। देखो तो ये होगा 10 पर क्या होगा 2 होगा, 10⁻² होगा कि नहीं, इंटू में 10⁻⁻², ऐसा होगा। तो देखो u इक्वल टू, देखो ये -8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा इंटू में 1 होगा। देखो ये 2⁻² प्लस में -2 होने से ये होगा 2⁻0, 2⁻0 होगा कि नहीं, 2⁻0 तो ये वाला -8 इंटू 1 होगा, तो आंसर कितना होगा -8 होगा आंसर। आया कि नहीं आएगा। उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -8 होगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, देखो यूनिट यहीं पे ही पता चल जाएगा। देखो इसका क्या है कूलम मीटर, और इसका क्या है न्यूटन पर कूलम। देखो देखो ध्यान दो, ये होगा एनर्जी का जूल होता है कि नहीं, एनर्जी का क्या होता है वर्क एनर्जी, सेम चीज है। आया कि नहीं, तो देखो इतना आंसर होगा। आया कि नहीं, इतना जूल होगा। देखो ध्यान दो एनर्जी का जूल है, एनर्जी क्या है जूल, इतना जूल होगा। नहीं तो तुम जो तुमसे तुम्हारा दिमाग से जूल निकल गया तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ब्रेकअप करो, Q इंटू में 12, यहाँ पे Q इंटू में 12, देखो Q इंटू में 12 ये होगा कूलम मीटर होगा, और ये वाला होगा
ये होगा न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम हुआ कि नहीं, तो कूलम कूलम है ना, न्यूटन कूलम कूलम कैंसल हो जाएगा, कूलम कूलम कैंसल होने से इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम।